सांबा सेक्टर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ और एसओजी का सर्च ऑपरेशन। श्री अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर चलाया गया सर्च ऑपरेशन। कटरा श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस के लोको पायलट प्रवीण कुमार ने कहा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत का रेलवे नेटवर्क जुड़ना एक ऐतिहासिक क्षण। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे 44 और मुगल रोड दोनों ओर यातायात सुचारू रूप से जारी। एचएमवी को भी जम्मू से श्रीनगर की ओर अनुमति मिली। यात्रियों से अनुशासन बनाए रखने की अपील की गई। किश्तवाड़ जिले के मारवाह में लोगों ने इंटरनेट कनेक्टिविटी को लेकर प्रदर्शन किया। सरकार और प्रशासन से जल्द समस्या का समाधान करने की मांग की। जर्मनी में राज्यसभा सांसद गुलाम अली खटाना ने पाकिस्तान पर साधा निशाना। कहा कश्मीर के विकास से पाकिस्तान परेशान। पाकिस्तान के चलते हमारे कश्मीरी पंडितों को कश्मीर छोड़ना पड़ा। केदारनाथ रूट में हेलीकॉप्टर की क्रैश लैंडिंग। बड़ासू के पास रोड पर उतरा हेलीकॉप्टर में सवार सभी 6 यात्री सुरक्षित। तंगमर्ग में एक दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी सवार सभी लोगों की हालत गंभीर। घायलों का तंगमर्ग और श्रीनगर के अस्पतालों में इलाज जारी। पुलवामा में एक मुस्लिम व्यक्ति ने लोगों से कुर्बानी की फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट न करने की अपील की। कहा दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना इस्लाम में है मनाही। डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ ने लोगों को ईद उल अजहा की बधाई दी। कहा यह त्योहार सभी के जीवन में शांति, समृद्धि और सद्भाव लाए। एनसी नेता शेख मोहम्मद रफी की प्रशासन से अपील। ईद के मौके पर सभी इलाकों में बिजली और पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने की अपील की गई। सांबा जिले में एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस द्वारा युवाओं को आपातकालीन हालात से निपटने की दी जा रही है ट्रेनिंग। आपातकालीन हालात में राहत और बचाव कार्यों के लिए तैयार करना उद्देश्य। अखनूर के खौड़ में निःशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन। बच्चों और बुजुर्गों ने कराया स्वास्थ्य परीक्षण। ऑपरेशन सिंदूर का 1 महीना हुआ पूरा। भारत की पाकिस्तान को चेतावनी। पाकिस्तान सुधरा नहीं तो मिलेगा करारा जवाब। श्रीनगर में श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की 49वीं बैठक हुई। एलजी मनोज सिन्हा ने बैठक की अध्यक्षता की। अमरनाथ यात्रा समेत कई अन्य मुद्दों पर चर्चा। पीडीपी नेता मीर मोहम्मद फयाज ने सेंट्रल जामिया मस्जिद कुपवाड़ा में ईद की नमाज अदा की। शांति और स्थिरता की दुआ मांगी। पीडीपी नेता मीर मोहम्मद फयाज ने नमाज अदा की। कठुआ पुलिस की नशा तस्कर पर बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने एक तस्कर को करीब 20 ग्राम चिट्टा के साथ बरामद किया। पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा पर स्थित गुरुद्वारा संत भाई बहादुर सिंह में वार्षिक गुरमत समागम का होगा आयोजन। 8 जून से 1 महीने तक चलेगा समागम। शिमला पहुंची कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी की बिगड़ी तबीयत। आईजीएमसी में करवाया गया भर्ती। इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी। इलाज के बाद सोनिया गांधी दिल्ली के लिए रवाना। आतंकवाद के मुद्दे पर ब्रिटेन ने भारत का साथ देने का दिया भरोसा। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लैमी ने की पीएम मोदी से मुलाकात। कहा और मजबूत होगा भारत और ब्रिटेन का रणनीतिक सहयोग। सोलन में टोल टैक्स को लेकर टोल कर्मियों से भिड़ा युवक। टोल कर्मियों ने युवक पर लगाया बदसलूकी का आरोप। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर शुरू की जांच। नालागढ़ की मलहड़ी पंचायत में मनरेगा और खनन कार्यों में बड़े पैमाने पर घोटाले का खुलासा। बाइक, बीएमडब्ल्यू और स्विफ्ट कार में खनन सामग्री की हुई ढुलाई। आरटीआई में खुलासे के बाद प्रशासन से कार्रवाई की मांग। बद्दी में नामी धागा फैक्ट्री में मजदूर की मौत के मामले में पकड़ा तूल। फैक्ट्री के गेट पर यूनियन और परिजनों का प्रदर्शन। कंपनी प्रबंधन से उचित मुआवजा देने की मांग। विश्व में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित कृष्ण मंदिर में साइकिल से पहुंचे जसप्रीत पॉल। लोगों को दिया बेहतर स्वास्थ्य और स्वच्छ पर्यावरण का संदेश। कहा साइकिलिंग और पर्यावरण संरक्षण दोनों ही जिंदगी के लिए जरूरी। मंडी प्रशासन की डीसी फॉर अ डे पहल के तहत सरकाघाट की अनवी सिंह एक दिन की डीसी बनी। 10वीं में जिला टॉपर रही। अनवी ने भूकंप पूर्वाभ्यास की निगरानी की। कार्यालय शाखाओं का दौरा किया और शिकायतें सुनी। धर्मशाला में बीजेपी ने सांसद अनुराग ठाकुर राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके बयान पाकिस्तान को मजबूत कर रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसका पक्ष मजबूती से उठाते हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सत्ता से बाहर होने के कारण असहज है और राहुल गांधी पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं जो देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। चंबा में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में कई वर्षों से अध्यापक और क्लरिकल स्टाफ की भारी कमी है। आवश्यक पद खाली होने के कारण पढ़ाई और प्रशासन प्रभावित है। स्कूल के कार्यवाहक प्रधानाचार्य अशोक कुमार और छात्र छात्राओं ने सरकार से रिक्त पद जल्द भरने की मांग की है। बिजली बोर्ड चंबा की उपभोक्ताओं से अपील वो अपने वास्तविक उपयोग के अनुसार बिजली कनेक्शन का लोड बढ़वाएं ताकि ट्रिपिंग और फॉल्ट जैसी समस्याएं कम हों। कांगड़ा प्रशासन मानसून की आपदा को लेकर अलर्ट। नदी नालों खड्डों में नहाते नजर आने को हुई कड़ी कार्रवाई। जिला प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी।
नाहन में वाल्मीकि सभा की हुई बैठक। वाल्मीकि समाज से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर हुई चर्चा। समाज को संगठित करना बैठक का उद्देश्य। मनाली में बीजेपी नेता गोविंद सिंह ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर साधा निशाना। कहा, अस्पतालों में 10 रुपए की पर्ची लेने से जनता पर अतिरिक्त बोझ पड़ा। कांग्रेस की सरकार झूठी गारंटियों के नाम पर बनी। ऊना जिले के गगरेट विधानसभा के दौरे पर सीएम सुक्खू 75.10 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का उन्होंने शिलान्यास किया, उद्घाटन किया। बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, 5 गुट में बढ़ चुकी है बीजेपी। शिमला में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में हुई जेबीटी की हड़ताल पर बड़ी बैठक। प्राथमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों के साथ मीटिंग। हड़ताल खत्म करने को लेकर सहमति। नालागढ़ में अवैध खनन माफिया का बेखौफ राज, पर्यावरण को पहुंचा भारी नुकसान। सोलन में डॉक्टर वाईएस परमार औद्योगिक और वानिकी विश्वविद्यालय में विशेष कार्यक्रम का आयोजन। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कार्यक्रम में शिरकत की। सोलन के बाईपास में नेशनल हाईवे 5 पर एक कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। बिलासपुर में बकरीद का त्योहार बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जामा मस्जिद में अदा की नमाज, सुख शांति और अमन की दुआ की। ऊना जिले में प्रदेश स्तरीय बॉक्सिंग स्पर्धा जारी। प्रदेश भर से 300 बॉक्सर्स ले रहे हैं हिस्सा। विजेताओं को मिलेगा राष्ट्रीय स्पर्धा का टिकट। शिमला आईजीएमसी के डिप्टी एमएस डॉक्टर अमन चौहान का सोनिया गांधी की तबीयत को लेकर बयान। कहा, रूटीन चेकअप के लिए आई थी सोनिया गांधी, पूरी तरीके से स्वस्थ है सोनिया। कोविड-19 को लेकर हिमाचल सरकार की सभी स्वास्थ्य संस्थानों के लिए गाइडलाइन जारी। मास्क पहनना किया गया अनिवार्य। सोशल डिस्टेंसिंग और नियमित हैंड वॉश करना भी जरूरी। नालागढ़ में अवैध खनन की खुली पोल। पूर्व प्रधान बग्गाराम की आरटीआई में खनन का खुलासा। मोटरसाइकिल, बीएमडब्ल्यू और स्विफ्ट कार का हो रहा है ढुलाई में यूज। प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग। पूर्वोत्तर में बारिश का कहर जारी। असम के गुवाहाटी में लैंडस्लाइड की चपेट में आए 2 घर। बचाव और राहत का कार्य जारी। 11 जून तक राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में हीट वेव अलर्ट जारी। 10 जून से दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर में भारी बारिश की संभावना। दिल्ली एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लागू। बढ़ते प्रदूषण की वजह से लिया गया फैसला। आतंकवाद के मुद्दे पर ब्रिटेन ने भारत का साथ देने का दिया भरोसा। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लैमी ने की पीएम मोदी से मुलाकात। कहा, और मजबूत होगा रिश्ता। विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी मिले। ब्रिटेन के विदेश सचिव जयशंकर ने पहलगाम हमले की निंदा और समर्थन के लिए यूके का धन्यवाद किया। आतंक के खिलाफ भारत को अमेरिका का मजबूत समर्थन। वॉशिंगटन में यूएस डिप्टी सेक्रेटरी ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। आतंकवाद पर भारत के रुख की सराहना की। ऑपरेशन सिंदूर का 1 महीना पूरा हुआ। डीआईजी बीएसएफ बोले, पाकिस्तान कभी सुधर नहीं सकता। घुसपैठ की कोशिश करने वालों की खैर नहीं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आतंकवाद पर भारत के रुख को फिर स्पष्ट किया। बोले, आतंकवाद जैसे अभिशाप के लिए भारत की है जीरो टॉलरेंस नीति। उद्धव ठाकरे गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का बर्लिन में बयान। कहा, पाकिस्तान को घोषित किया जाए आतंकी देश।